नरेंद्र मोदी अब इंडिया गठबंधन को फॉलो करने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में वो भले ही रैली करने पहुंचे, लेकिन 1000 लोग भी उनकी रैली में नहीं जुट पाए और अब वो काफी परेशान हो चुके हैं। इसे समझेंगे चंद्रकांत जी, आखिर बिहार में हुआ क्या? देखिए, रैली खत्म करके जब उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया और प्रधानमंत्री उस पुल पर पहुंचे, उस पुल के नीचे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो पुल के नीचे की तस्वीरें हैं, वहां पर भीड़ कितनी है यह आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और वहां पर जब भीड़ नहीं दिखी तो नरेंद्र मोदी परेशान हो गए। फिर उनको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, तो तमाम कैमरे उस पूरी लोकेशन को कैप्चर किए हुए थे। वहां दिख रहा था कि पुल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट टहल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक के अंदर जो जोश होना चाहिए था, वो जोश नहीं था। अब दूसरी तस्वीर, मैं आपको दो तस्वीरें इनको दिखाता हूं एक साथ। देखिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं पब्लिक का, कोई जोश नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, भागलपुर में उनका रोड शो चल रहा था। और भागलपुर में जब उनका रोड शो चल रहा था तो आंधी तूफान आप जो भी देख सकते हैं, ऐसा जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा है, सिर्फ राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ नारे लगा लेने के लिए। ये दो तस्वीरें बिहार में आज की राजनीतिक स्थिति को बयां कर रही हैं। और जब नरेंद्र मोदी को लगा कि जनता कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, कोई भी किसी तरीके का वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो फिर मजबूर हो गए तेजस्वी यादव को फॉलो करने के लिए। वो फिर मजबूर हो गए इंडिया गठबंधन के नेताओं को फॉलो करने के लिए। आप याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव अपना हरा गमछा उठा करके और ऐसे ऐसे करके घुमाते थे, तब जो जोश जनता में दिखाई देता था वो देखने लायक बनता था। प्रधानमंत्री को लगा कि ये बिहार है, यहाँ गमछा हिलाने से ही सब कुछ होता है। तो प्रधानमंत्री ने भी अपने गले में जो दुशाला, जो गमछा पड़ा हुआ था, उसको उतारा और वो भी ऐसे ऐसे करने लगे। तब भी वहां पर कोई असर नहीं, कुछ नहीं। पूरा जोश लगा दिया प्रधानमंत्री ने, पूरी ताकत लगा दी। किसी तरीके से जनता उनसे रिएक्ट करे, कुछ नहीं। वो नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके यूं खड़े रहे, हाथ पकड़ करके दिखाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। तो ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है। एक और बात, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को फॉलो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जब कल वहां पर मौजूद थे, गया जी में मौजूद थे, तो उसके 2 दिन पहले ही राहुल गांधी गया जी में रोड शो करके निकले थे। राहुल गांधी और तेजस्वी का जबरदस्त रोड शो वहां गया जी में देखने को मिला था और 2 दिन बाद ही गया जी में कार्यक्रम लगाया। लेकिन 2 दिन पहले का जोश और प्रधानमंत्री की रैली का जोश, दोनों में फर्क साफ था दोनों में। कल जब राहुल गांधी भागलपुर में थे, प्रधानमंत्री गया जी में थे, दोनों जगह का जोश मैंने आपको दिखाया, दोनों तस्वीरें दिखाई। किस तरीके से वो तेजस्वी को कॉपी कर रहे हैं ये भी मैंने आपको दिखाया। आप महिमा इसको ऐसे समझिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री को इस साल में, ये 8वां महीना चल रहा है, खत्म होने वाला है, 6 बार वो बिहार आ चुके हैं। और जब भी वो बिहार आते हैं तो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं, सब कुछ कह डालते हैं। फिर भी अभी तक उनको वो जो स्पार्क मिलना चाहिए बिहार में, वो जो चुनावी स्पार्क होता है, वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी ने फिजा बदल के रख दी है। और अभी आप रुकिए, फिजा भी बदली नहीं है, अभी और बदलेगी। जब इस रैली में, जब इस रोड शो में, जब इस यात्रा में प्रियंका गांधी आ रही हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं इसी महीने, इसी अगस्त महीने में प्रियंका गांधी इस रथ यात्रा में, इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। अखिलेश यादव वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो सीतामढ़ी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं, बड़े बड़े नेता, सिद्धारमैया भी इसमें आ रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़ने की है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, तेजस्वी इज ऑन द ड्राइविंग सीट, और राहुल गांधी चेहरा बन करके लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। बाकी पूरे देश का विपक्ष, पूरे देश के इंडिया गठबंधन के नेता वो तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं, तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे हैं। और एनडीए में क्या है, हमको 25 सीट, हमको 50 सीट, हमको 70 सीट, हमको 150 सीट, हमको इतनी सीट, हम अकेले लड़ेंगे, ये एनडीए में चल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नवंबर के बाद नहीं रहेंगे, ये टिप्पणी तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं, ये टिप्पणी प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं, हर तरफ से हो रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहार का, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकती, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन तेजस्वी और राहुल जब वो जीप पर सवार होते हैं, भाषण देना शुरू करते हैं और पब्लिक के बीच से इधर से वो नाम लेते हैं और उधर से उस नारे का जवाब आता है, आप समझ सकती हैं उस पूरी रैली में, उस पूरे रोड शो में क्या कुछ
क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो मजबूर हो गए प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव को कॉपी करने के लिए, मजबूर हो गए तेजस्वी यादव की तरह बिहार में प्रचार करने के लिए, मजबूर हो गए जो तेजस्वी यादव ने जो स्टाइल दिखाया था उस स्टाइल को दिखाने के लिए। लेकिन अभी भी उनको वो रिस्पॉन्स, वो स्पार्क बिहार में नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि प्रधानमंत्री की जो रैली है एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो फेल्ड शो ही नजर आएगा, क्योंकि हजार लोग भी उनकी रैली में इस तरीके से नहीं जुट पा रहे हैं जो उनके लिए दम लगा के नारे लगा सके या उनकी बातें कर सके। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर जितने भी लोग हैं बस ऐसा लगेगा सब बोर हो चुके हैं प्रधानमंत्री के वही रिपीटेड भाषण सुन सुन के। यानी कि बिहार का जो इलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अब हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।